हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और आज हम लोग बात करेंगे, कोई अगर जॉब करते हैं रेलवे में तो उसे क्या होती है, अगर ड्यूटी के समय में वो कुछ गलतियां कर देती है तो उसे चार्जशीट दी जाती है, या उसे दंड के हिसाब से कुछ आप मान सकते हैं कि उसे दंड मिलती है, उसी को चार्जशीट कहते हैं। ये कब चार्जशीट मिलती है, आप कौन सी गलती की हैं, कैसे क्या किए हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर कोई अदर जॉब में होंगे, जैसे आप फोर्स विभाग में हैं या आप एसएससी में हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें चलती है, लेकिन वहाँ का डिपार्टमेंट का जो नाम होते हैं वो अलग रहेंगे। मैं जो भी डिपार्टमेंट का नाम लूँगा वो रेलवे डिपार्टमेंट का नाम लूँगा, और जो भी अधिकारी अथॉरिटी का मैं नाम लूँगा वो रेलवे से रहेंगे। तो इस चीज़ें को आप रिलेट करिएगा अपने अपने जॉब में जहाँ पर आप हैं, या जो बच्चे जॉब में नहीं हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं रेलवे का या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का, तो आप इस बात को आपको समझ में कम आएगी, लेकिन आप समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा। इतना आप माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ये चीज़ें भी चलती है जॉब में, हमें गलतियां नहीं करनी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, रेलवे कर्मचारी को अगर कोई चीज़ गलती करती है तो उसे चार्जशीट दिया जाता है, और एक वर्ड लिखे हैं डर। अब बताइए, आपको गलती की है आप, तो डर तो होंगे आपके। ये लागू किया गया था, इसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन अपील रूल होते हैं, जो 1968 में लागू किया था। इसी के तहत में एक ऐसे फॉर्म होती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नंबरिंग होता है 1 से 11 तक। अब SF1 हो सकती है, SF2 हो सकती है, SF5 हो सकती है, SF11 हो सकती है, इस तरह से करके नंबरिंग चलती है। और 11 में भी बहुत प्रकार के हैं, 11A, 11B, 11C। जैसे आप आर्टिकल पढ़ते हैं पॉलिटी में या अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो उसमें आपको 19 आर्टिकल में आप जानते होंगे कि 19A, 19B, 19C इस तरह से करके रहते हैं अनुच्छेद में। उसी तरह से 11 में भी है। अब मेन इसमें मुख्य दो ही प्रकार के चार्जशीट में मिलते हैं SF फॉर्म। इसको कहते हैं पेनाल्टीज, जिसमें हो सकती है बड़ा पेनाल्टी, हो सकती है माइनर पेनाल्टी है उसको, या मेजर पेनाल्टी है। माइनर का मतलब आप छोटी गलती की है, और मेजर का मतलब आप बड़ी गलती की हैं। तो माइनर में मिलती है आपको SF11, और मेजर में मिलती है SF5 मिलती है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब आप छोटी गलतियां करेगी तो आपको कौन सा अथॉरिटी देगा, तो वो आपको लोअर अथॉरिटी देंगे। जब आप बड़ा गलती करिएगा तो आपको जो चार्जशीट देगा वो हायर अथॉरिटी देंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जहां से आप ड्यूटी जा रहे हैं डेली और आ रहे हैं, और आपकी कुछ गलतियां ड्यूटी में हो जाती है, तो जहां से आप ऑफिस में ड्यूटी गए हैं वहां के जो अथॉरिटी होंगे, अब जैसे हम लोग के अगर रेलवे में बात करें तो वहाँ पर हम लोग के रहते हैं OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उसके बाद में JE होते हैं, उसके बाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं। तो सबसे हाई लेवल को होगी कौन सा, जहाँ से ड्यूटी जाते हैं SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो हम लोग वो देंगे। लेकिन अगर हम बड़ी गलती करेंगे तो इससे भी ऊपर चले जाते हैं, वहाँ आपको पहुँचेगी बात की एक गलती मेजर कर दी है, तो फिर आपको वहाँ से दी जाएगी। तो ये सब अपने अपने ऑफिस में आप समझिएगा कि आप जहाँ से ड्यूटी करते हैं, या रेलवे में होंगे या कहीं भी होंगे, तो आपको पता चल रहा होंगे कि कौन हमें सीनियर रहती है मेरे डिपार्टमेंट में। यहाँ शब्दों में बोला जाता है, जो सीनियर होती है, जो सबसे देख रेख करते हैं, सारी जिम्मेवारी उन पे होती है, उसको बाबूजी कहता है यहाँ हम लोग के रेलवे में, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में। बाकी जगह और क्या कहते हैं आप अपने शब्दों में समझ रहे होंगे। अब इसमें देखिए, माइनर अगर आप गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती, तो ये 4-5 प्रकार की आपको दंड मिल सकती है। पहला है निंदा वार्निंग लेटर। मतलब निंदा वार्निंग लेटर के मतलब आपको भरबल बोला जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि नए नए ड्यूटी आए, 1 महीना के बाद आपकी गलतियां होगी, तो जानकारी नहीं रहती है कि हमें क्या करनी है नहीं करनी है। तो अगर आपको छोटी गलती हो गई जिससे रेलवे की नुकसान हुई है, तो निंदा वार्निंग लेटर मतलब भरबल आपको बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप बार बार गलतियां करते जा रही हैं, एक बार होगी गलती, 2 बार होगी, बार बार गलती करिएगा, तो फिर रेलवे की तो ज़्यादा हानि होगी। अगर आप भरबल से नहीं समझें तो अगला जो है, निश्चित समय के लिए पदोन्नति पर रोक लगा दिया जाएगा। मान लीजिए एक बार गलती कर दी, फिर आप दोबारा गलती कर रहे हैं, तिबारा गलती कर रहे हैं, तो गलतियां आपसे होती रहती है, तो उस समय में आपको ये सब 4-5 प्रकार के मिल सकती है। जैसे पदोन्नति का मतलब हुआ कि आपका जो पोस्ट है, और आपको मतलब कि ऊपर में पोस्ट में पदोन्नति होती है, आपको पद में वृद्धि होती है। जैसे आप टेक्नीशियन 3 है, 2 जाइएगा, फिर 1 हो गया, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाएगा तो उस पर आपको रोक लगा दिया जाएगा। कर्मचारी के द्वारा किया गया रेलवे की हानि की भरपाई।
मतलब आप जो भी रेलवे में हानि हुई है, आपसे जो भी गलती हुई है वो आपको भरपाई भी करना पड़ सकता है, ये भी आपको दंड दिया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई भी टिकट बुकिंग पर रहती है, जैसे मान लीजिए कि क्लर्क है, वहाँ पर टिकट काटने पैसे गिनते हैं वो, और गिनने में उनकी गलतियाँ होगी 100, 150, 200, 500 जो भी हुई है, वो भरपाई कौन करेगी? वही कर्मचारी करेगी। तो ये भी दंड मिल सकता है आपको, जो हानि हुई है वो रेलवे को आपको देना पड़ेगा। निश्चित पीरियड के लिए पास पीटीओ पर रोक, जैसे आने जाने की रेलवे सुविधा देती है, थर्ड एसी का पास उसको पास बोलते हैं, और पीटीओ का मतलब हुआ कि जितना भी पैसा रहेंगे, जैसे 100 रुपया भाड़ा है कहीं का उस टिकट का, और आपको जाना है तो वहाँ 1/3 लगेगा, मतलब 100 रुपया का 1/3 के मतलब 33 रुपया समझ लीजिए आपको देना है, तो उसको कहते हैं पीटीओ। उस पर आपको रोक लगा दिया जाएगा, निश्चित समय के लिए 1 साल के लिए आपको लगा दिया जाएगा। ये बात समझ गए? या तो पे स्केल को लोअर किया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल के लिए, जैसे आपका ग्रेड पे 1800 है, या आपको 2200 है, या आपको 2400 है, इस तरह से ग्रेड पे होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ग्रेड पे 2400 है और अब गलतियां की हैं, तो आपको 3 साल के लिए हो सकता है आपको 2200 तक कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए। ये निश्चित समय के लिए 3 साल के लिए होंगे। कब? जब आप माइनर गलती, छोटी गलती करती हैं। छोटी गलती में आप समझ गए कि क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर आपको मिल सकती है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ये सब गलतियाँ आपको अगर होती है तो मिलेगी। अगर आप मेजर गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे रेलवे की बहुत हानि, नुकसान हो गई 5000 का, अब मान लीजिए कि 10 रुपया का आपको बताइए, इसमें माइनर में कहिएगा सर, अब 10-20 रुपया का, 30 रुपया का हमें मान लीजिए नुकसान, कोई सामान टूट गया या कहीं पर कुछ हो गया, तो क्या हमें बहुत बड़ी मतलब कि सारी चीज़ हटा दिए जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जैसे रेलवे की अगर हानि आप बार बार करते जा रहे हैं, तब ऐसा आपको हो सकता है। आप भी बोले ना, आपको पहला बार में निंदा वार्निंग लेटर, मतलब आपको भरवल किया जाएगा, उसके बाद में बार बार गलती कर रहे हैं तो फिर नीचे आपको पहुँचेगा। मेजर का मतलब हो गया बहुत बड़ी गलती कर दी है, 8000, 10,000 का उसका मतलब नुकसान हो गया रेलवे की, या कुछ सामान ऐसा था जिसको तोड़ दिए आप, तो उसको कहते हैं मेजर। जो 10,000 सामान है उसको मेजर गलती करते हैं। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस और नीचे लिखा हुआ डिसमिस फ्रॉम सर्विस, दोनों में अंतर है। अगर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस मिलता है लेटर में, तो इसका मतलब है कि आप फिर से जॉब पर आ सकते हैं। कुछ दिन के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में जाकर के अपील करना पड़ेगा, तो फिर से आ सकते हैं। ये रिमूवल फ्रॉम सर्विस में। लेकिन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में क्या है? आप दोबारा नहीं आ सकते, इसको पूरी तरह से आपको डिसमिस कर दिया जाएगा सर्विस से। तो ये दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। लेकिन अगर अनिश्चित काल के लिए इंक्रीमेंट पर रोक होगा, अगर यहाँ पर जो इंक्रीमेंट पर रोक लगा था, पदोन्नति पर जो रोक लगा था, वो निश्चित समय के लिए 1 साल के लिए, लेकिन इसमें है अनिश्चित काल के लिए। मान लीजिए आप 2200 ग्रेड पे हैं या 1800 ग्रेड पे हैं, तो आपको क्या होंगे कि आगे बढ़ने से आपको अनिश्चित समय के लिए आपको रोक लगा देगा। 5 साल, 6 साल, 10 साल तक भी रोक लगा सकते हैं आपको, इसमें ऐसा है। उसके बाद में पे स्केल को लोअर किया जा सकता है 3 साल से ज़्यादा भी। यहाँ पर था मैक्सिमम 3 साल, यहाँ पर है 3 साल से ज़्यादा भी लगा सकता है आपको। अगर आप मेजर गलती किए हैं तो ये सब आपको 3 साल से ज़्यादा भी पे स्केल को लोअर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई 4200 ग्रेड पे है, तो उसको आपको 2800 ग्रेड पे है कोई, तो उसको कर देगा, या 2200 कर देगा। इस तरह से आपको कम कर सकती है अनिश्चित काल के लिए, 3 साल से ज़्यादा भी कर सकती है। तो ये चीज़ें थी रेलवे में, आपको ऐसे ऐसे सारी जानकारियाँ याद रखनी है। हाँ, अब कहिएगा कि सर इसमें अगर ज़्यादा चीज़ दिया जाता है, अगर माइनर में सबसे ज़्यादा अगर आप बार बार गलती कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ये मिलता है, पास पीटीओ पर रोक लगा दिया जाता है इस पर। और मेजर पर ज़्यादा गलतियाँ कोई मेजर तो करता नहीं है। जब भी छोटी मोटी गलतियाँ होती है, ये सब होती रहती है, ये सब तो उतना कोई करता नहीं है, क्योंकि रेलवे में या ड्यूटी करने में आपको फिर आपको समझ में आ जाएगी। पहले पहले आप जॉब करिएगा 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक, तो आपको ऐसा होती रहती है। कहीं भी नए नए चीज़ आप जाइएगा तो आपको समझ नहीं रहती है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप जानबूझकर आप करते रहिएगा, तब तो फिर वो अलग बात है। और अगर ये सब गलतियाँ हुई है आपसे, अगर ये सब गलतियाँ हुई है, तो फिर इसमें आपको लेटर लिख करके देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा ऑफिस में कि हमसे गलती होगी। तो वो चीज़ें फिर अलग आपको लेटर लिखना पड़ता है, उसमें क्या क्या चीज़ लिखना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए फिर वीडियो अलग आएगी आपको। तो अभी यहीं तक रह देते हैं इस वीडियो में, जो भी आप समझे हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी आपको है चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और मैथ का हमेशा वीडियो अपलोड होती रहती है, और बाकी साइंस वगैरह का जो हमें अच्छा लगती है कि नहीं इसे बताना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। और देखते हैं अगली वीडियो कब अपलोड करेंगे, जो इससे मतलब कि अगर गलती की है तो आपको कैसे कैसे लेटर में क्या लिखनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।